बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मैं अफ्तार के लिए कुछ चीज़ें पहले से तैयार करके रखती हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी इन चीज़ों को पहले से तैयार करके रख सकते हैं ताकि आप अपना टाइम भी बचा सकें। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चाट मसाला। जो कोई स्नैक बनाए, चना चाट बनाए, दही बड़े बनाए, कोई भी रेसिपी बना ले, उसमें चाट मसाला मस्ट यूज़ होता है। आज हम होममेड चाट मसाला की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और सेकंड नंबर पे मैं आपके साथ ग्रीन चटनी पाउडर की रेसिपी शेयर करूंगी। इंस्टेंट चटनी पाउडर है, आप ये बना के रख लीजिए और जब भी कभी चटनी वगैरह बनानी हो तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये दोनों मसाले ख़राब नहीं होते, आप लंबे अरसे तक इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। हरे धनिए की मैंने 2 गठियाँ ली हैं और मैं इनको साफ़ कर लूँगी। जो भी इसमें एक्स्ट्रा घास वगैरह है वो मैं सारा कुछ निकाल दूँगी। जो हरा धनिया ख़राब था वो भी मैंने निकाल दिया है और जो ज़्यादा मोटी वाली डंडी है वो मैं इसकी कट कर दूँगी। जो ज़्यादा मोटी वाली डंडियाँ हैं सिर्फ वो काटेंगे, सारी डंडियाँ कट नहीं करेंगे क्योंकि हरे धनिए की डंडी में भी फ्लेवर भी होता है और खुशबू भी होती है। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हरे धनिए को लंबे अरसे तक कैसे सेव कर सकते हैं। कोई सा भी एयर टाइट जार ले लीजिए, उसमें सबसे पहले टिश्यू बिछा लेंगे। जार के मुताबिक आप हरे धनिए की एक लेयर बिछा देंगे और दोबारा से इसके ऊपर टिश्यू लगाएंगे ताकि टिश्यू ऊपर और नीचे इसलिए रखे जाते हैं ताकि हरे धनिया में जो भी मॉइस्चर हो वो टिश्यू एब्जॉर्ब कर ले और हरा धनिया जल्दी खराब ना हो। अगर आपके पास न्यूज़पेपर या ब्राउन पेपर है तो आप उसमें भी रख के हरे धनिया को लंबे अरसे तक सेव कर सकते हैं, उसमें भी बिल्कुल हरा धनिया खराब नहीं होता। हरे धनिया के ऊपर दोबारा से टिश्यू सेट कर देंगे और फिर हरे धनिया की एक लेयर लगाएंगे और लास्ट में भी टिश्यू सेट करेंगे ताकि फ्रिज में रखने से जो हरे धनिया में मॉइस्चर आता है वो टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेगा और हरा धनिया बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। जब भी आप यूज करें तो इसमें जो खराब पत्ते हो वो आप निकाल दीजिएगा ताकि वो खराब पत्ते बाकी हरे धनिए को खराब ना करें। बाकी के हरे धनिए को मैं बारीक बारीक कट कर रही हूँ क्योंकि इसको मैंने ड्राई करना है और आपके साथ चटनी पाउडर की रेसिपी शेयर करनी है। उसके लिए हमें पहले हरे धनिए को ड्राई करना है। उसके लिए हम इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे और अच्छे से वॉश करके अच्छे से ड्राई करेंगे। जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो इस तरह से निचोड़ते जाएंगे ताकि हमारा हरा धनिया जल्दी ड्राई हो जाए। 3 से 4 पानी से इसको वॉश करेंगे क्योंकि आपको पता है धनिए में मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, इसको वॉश बहुत अच्छे से करना है। हरे धनिए को ड्राई करने के लिए साफ सुथरी सी चादर ले लें, कोई भी कपड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर इसको खोल के फैला देंगे और इसको 1 से 2 दिन की धूप लगवाएंगे ताकि हरा धनिया जल्दी ड्राई हो जाए। आप इसको हवा में भी रख देंगे तो ये जल्दी ड्राई हो जाता है। चटनी बनाई जाए और उसमें पुदीना ना ऐड किया जाए, ये कैसे हो सकता है? पुदीने को भी उसी तरह से मैं डंडियों से उसके पत्ते सेपरेट कर लूंगी। ये देखिए एक टोकरी ली है और इसमें मैं उसके पुदीने की डंडियों को डालती जाऊंगी और पीछे से खींच लेंगे तो उसके पत्ते सारे इजीली निकल जाते हैं। अगर आपको ये वाला मेथड इजी लगे तो आप इस तरह से कर लीजिएगा, वरना पुदीने के पत्ते सेपरेट कर लेंगे। पुदीने के पत्तों को भी अच्छे से वॉश करेंगे क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा मिट्टी होती है। इसको भी आप साफ सुथरे से कपड़े पे फैला देंगे। मैंने धूप में चादर बिछा दी थी और इसको मैंने तकरीबन 2 दिन धूप लगवाई थी। 2 दिन में धनिया और पुदीना दोनों अच्छे से ड्राई हो गए थे। ये देखिए इनकी ड्राई कंडीशन किस तरह की है। ये 2 दिन की धूप लगने के बाद है इनकी कंडीशन। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी इसी तरह से चॉप करके ड्राई कर सकते हैं इनके साथ। मैंने हरी मिर्ची इसलिए ड्राई नहीं की क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते, इसलिए मैं चटनी पाउडर में हरी मिर्ची ऐड नहीं करूंगी। आप अगर ऐड करना चाहें हरी मिर्चों को चॉप करके इनके साथ ही ड्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको इस तरह से भी स्टोर कर सकते हैं लंबे अरसे तक। किसी भी हांडी वगैरह में, किसी स्नैक्स वगैरह में आपने धनिया वगैरह यूज़ करना हो तो आप इस ड्राई फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपके साथ चटनी की रेसिपी शेयर करनी है तो इसलिए मैं इन दोनों को कंबाइन करके पीस लूंगी। आप चाहें तो मेथी को भी इसी तरह से ड्राई कर सकते हैं, उसकी भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है अगर हम फ्रेश मेथी को ड्राई करते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी हैं पत्ते वाली, आप इसी तरह से उनको ड्राई कर सकते हैं। चटनी बनाने के लिए ड्राइड धनिया और पुदीना जो हमने ड्राई किया है, 1 टीस्पून सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट मैंने इसलिए कम ऐड किया है कि आप जब भी रायता बनाएं तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भुना कुटा जीरा और 1 टीस्पून उसमें मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। होममेड चाट मसाला मैं आज चटनी में यूज कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गार्लिक पाउडर भी ऐड किया था। गार्लिक पाउडर से बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट हो गया था चटनी पाउडर का। इन सारी चीजों को डाल के अच्छे से मिक्सी जार में ब्लेंड कर लेंगे ताकि सारी चीजें मिक्स हो जाएं और हमारा मजेदार और होममेड चटनी पाउडर तैयार हो जाए। इंस्टेंट चटनी पाउडर आप कभी भी यूज कर सकते हैं जब भी आपको रायता बनाना हो। 5 से 6 माह तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको रायता बनाना हो तो दही में इस पाउडर का 1 टीस्पून ऐड कीजिए। मैं आपके साथ होममेड चाट मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून साबित धनिया लिया है, 3 टेबलस्पून सफेद जीरा, 2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून
टीस्पून ब्लैक पेपर, खटाई पाउडर या आमचूर पाउडर आपको इजीली मार्केट से मिल जाता है, 1 टीस्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून टाटरी पाउडर, 1 टीस्पून मैं यहाँ पर काला नमक ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून रेगुलर सॉल्ट, 1 टीस्पून भर के रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया, जिससे चाट मसाले का बहुत अच्छा कलर आएगा। साबित मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले मैंने धनिया, जीरा और काली मिर्चों को ड्राई रोस्ट करना है। अजवाइन मैं इसमें अभी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अजवाइन अगर हम इसमें ऐड करते तो वो जल जाती। 2 मिनट के लिए इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी इन मसालों में से, तो तब हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी में चाट मसाला बना रही हूँ। अगर आपको ज्यादा मसाला बनाना हो तो आप डबल क्वांटिटी कर सकते हैं इन सारे स्पाइसेस की। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं मुझे इन मसालों को ड्राई रोस्ट करते हुए। अब मैंने इसमें अजवाइन ऐड कर दी है। अजवाइन ऐड करके सिर्फ 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे और इनको ठंडा करके मिक्सी जार में ऐड कर देंगे। गरम मसालों को कभी भी आप ग्राइंड ना कीजिएगा। 2 से 3 मिनट के लिए मिक्सी जार को चलाएंगे ताकि ये सारे मसाले जो हैं अच्छे से पाउडर फॉर्म में आ जाएं। ये देखिए मैंने मसालों को पीस लिया है और जो पाउडर फॉर्म में सारे मैंने आपको मसाले बताए थे वो सब इसमें ऐड करके दोबारा से मिक्सी जार को 1 से 1.5 मिनट के लिए चलाएंगे ताकि सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं और मजेदार सा चटपटा होममेड चाट मसाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा। किसी भी स्नैक में, चना चाट, दही बड़े वगैरह में आप यूज कर सकते हैं इजीली इस चाट मसाले को। अगर आपको रेसिपीज अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपके साथ लेमन टैंग पाउडर, शिकंजवीन पाउडर या नींबू पानी पाउडर की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको भी आप बना के स्टोर कर सकते हैं लंबे अरसे तक। इफ्तार में ऑलमोस्ट हर घर में नींबू पानी बनाया जाता है, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद होता है। तो लेमन भी बहुत ही महंगे हो जाते हैं रमजान में। आप रमजान से पहले ही नींबू पानी पाउडर बना के रख लीजिए, खराब बिल्कुल भी नहीं होता। आप 5 से 6 माह तक इसको एयर टाइट जार में करके रखेंगे तो ये आप यूज कर सकते हैं 5 से 6 माह तक। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेमन जूस किस तरह से स्टोर करती हूँ लंबे अरसे के लिए। लेमन का इस्तेमाल ऑलमोस्ट रमजान में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, चाहे वो आप नींबू पानी बनाए, कोई स्नैक बनाए, कोई हांडी बनाए। नींबू ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल बढ़ जाता है और रमजान में इसका रेट भी बढ़ जाता है, डबल से ट्रिपल रेट्स हो जाते हैं। तो आप अभी से लेमन लेके उनको स्टोर कर लीजिए ताकि आप अपने पैसे भी बचा सकें और टाइम भी सेव कर सकें। इस तरह से मैं आज आपके साथ नींबू पानी पाउडर की रेसिपी शेयर करूंगी। इस तरह से आप ऑरेंज टैंग की रेसिपी भी बना के स्टोर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाया जाता है। ये देखिए सारे लेमन्स का मैंने जूस निकाल लिया है। इनको मैं स्ट्रेन कर लूंगी क्योंकि इसमें बीज और पल्प है, जो कि हम लेमन पाउडर बनाएंगे तो उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बीज कड़वा हो जाता है, इसलिए हम इसको स्ट्रेन जरूर करेंगे। कुछ लेमन के जूस को मैं इस तरह से आइस क्यूब्स मोल्ड में डाल के स्टोर कर लूंगी, कुछ को मैंने जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज किया है। ये देखिए नेक्स्ट डे की वीडियो में आपको दिखा रही हूँ जब लेमन फ्रीज हो चुका है। इसको आइस क्यूब से निकाल के जिप लॉक बैग में डाल के हम स्टोर कर लेंगे। जब भी लेमन यूज करना हो तो 1 क्यूब या 2 क्यूब जितने रिक्वायरमेंट होगी उतना यूज कर लेंगे। जिप लॉक को इस तरह से साइड से कट करते हुए ताकि हम इसके आराम से क्यूब्स बना सकें, लेमन जूस बिल्कुल भी खराब ना हो। ये देखिए इस तरह से मैं छोटे छोटे पीसेज में कट कर रही हूँ और इसके क्यूब्स बना के दूसरे वाले जिप लॉक बैग में या एयर टाइट जार में ट्रांसफर करके स्टोर कर लूंगी। घर में अगर आइस क्यूब्स मोल्ड ना हो तो आप इस तरह से भी किसी भी चीज को स्टोर कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से लेमन जूस वगैरह को स्टोर कर लेती हूँ बहुत लंबे अरसे तक। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता, जब भी निकालते हैं तो बिल्कुल फ्रेश टेस्ट उसका मिलता है। अब मैं आपके साथ लेमन टैंग, शिकंजवीन पाउडर कह लीजिए या नींबू पानी का पाउडर कह लीजिए, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। अगर हम लेमन जूस लेते हैं तो उसमें हम 4 कप्स शुगर के ऐड करेंगे, यानी जितना हम लेमन जूस यूज कर रहे हैं उसके 4 गुना हमने उसमें शुगर ऐड करनी है। यहाँ पर मैंने 2 कप्स लेमन जूस लिए हैं और 8 कप मैंने शुगर के ऐड किए हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारी शुगर में लेमन अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। अब आपको मार्केट से केमिकल्स वाले टैंग, नींबू पानी पाउडर वगैरह लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये आप आराम से घर पर बना सकते हैं। और अब मैं इस पाउडर को बना के रख लूंगी और पूरे रमजान में यूज करूंगी। आप सोच रहे होंगे कि ये तो लिक्विड शुगर बन गई है, ये पाउडर फॉर्म में कैसे बनेगा। अभी मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ कि ये पाउडर कैसे बनेगा। इसका मैं इसको 3 से 4 बर्तनों में थोड़ा थोड़ा करके फैला दूंगी क्योंकि हमने इसको ड्राई करना है। हवा में आप इसको रख दीजिएगा, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना। धूप में शुगर
मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए नेक्स्ट डे की मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा रही हूँ। लेमन जूस काफी हद तक इसमें ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ। हमें इसको बहुत अच्छे से ड्राई करना है कि शुगर अपनी पहले वाली फॉर्म में आ जाए, शुगर अच्छे से लेमन को एब्जॉर्व कर ले और लेमन का टेस्ट फ्लेवर शुगर में आ जाए। इस तरह से बारीक सी लेयर करके मैं इसको दोबारा से फैला रही हूँ ताकि शुगर को हवा लगती रहे और शुगर जल्दी ड्राई हो जाए। मैं ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि ये परफेक्ट रेसिपी है। 1 कप लेमन जूस और 4 कप शुगर परफेक्ट रेशो है। अगर आप कम क्वांटिटी में भी बना के ये चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपका परफेक्ट बने तो फिर उसके बाद आप ज्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। मैं ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए इसको ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप कम क्वांटिटी में बनाएंगे तो जल्दी ड्राई हो जाएगा। थर्ड डे की ये कंडीशन है शुगर की, अभी भी इसमें नमी बकाया है, बिल्कुल अच्छे से ड्राई नहीं हुआ। कम से कम भी 4 से 5 दिन जरूर लगेंगे क्योंकि सर्दियां हैं। आपको पता है सर्दियों में वैसे भी चीजों में नमी रहती है। अगर गर्मियां होती तो आप पंखा चलाते तो वो 2 दिन में भी ड्राई हो जाना था। मुझे भी इसको ड्राई करने में कम से कम 4 से 5 दिन लगे हैं। ये देखिए अब बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मिक्सी जार में डाल के मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी और पाउडर बना लेंगे और छान लेंगे ताकि शुगर के जो लम्स वगैरह हैं वो हम सेपरेट कर लें और पाउडर बिल्कुल सेपरेट कर लें। पाउडर बनाने से पहले आपने कंफर्म कर लेना है कि शुगर बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें नमी होगी तो आपका पाउडर सही नहीं बनेगा, जल्दी खराब भी हो जाएगा। इसी मेथड को यूज करते हुए आप ऑरेंज टैंग भी बना सकते हैं। 1 कप ऑरेंज का जूस और 4 कप शुगर ऐड करके उसको भी ड्राई करके ऑरेंज टैंग इजीली बना सकते हैं। इसको पाउडर बनाते हुए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड किया था। सॉल्ट आप कम ही डालिएगा क्योंकि जब आप नींबू पानी बनाए तो उसमें भी सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और जब आप इसको पानी में डिजोल्व करके नींबू पानी बनाए तो आप इसमें पुदीना और जीरा भी डाल सकते हैं लेमनेड बनाने के लिए, उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज को ईजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर कर सकूं ताकि आप भी उन रेसिपीज को इजीली बना सकें। केमिकल फ्री लेमन टैंग बिल्कुल तैयार है। मैं इसको अब एयर टाइट जार में डाल के सेव कर लूंगी। मैं आपके साथ टमाटर की प्यूरी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। आपको पता है आजकल टमाटर बहुत सस्ते हुए हैं और बहुत ही फ्रेश आ रहे हैं, तो इनको लॉन्ग टाइम के लिए कैसे सेव कर सकते हैं, बहुत ही इजी और सिंपल वे में आपके साथ आज मैं शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से टोमेटो प्यूरी को सेव करती हूँ। टोमेटो प्यूरी बनाने के 2 मेथड हैं, एक मैं आपके साथ शेयर करूंगी और एक मैं आपको इसी तरह से बता दूंगी। आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उस तरह से टोमेटो प्यूरी बना सकते हैं। टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और इनको ब्लेंड करके इनका पेस्ट रेडी कर लेंगे। मैंने आज 3 kg टमाटर लिए थे जिनको मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया है। छोटे छोटे पीसेस में कट करके ब्लेंड करके पेस्ट बना लिया है। टमाटर को पेस्ट बनाते हुए पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टमाटर अपने ही मॉइस्चर में पेस्ट बन जाता है। थोड़े थोड़े गैप के साथ इसको चलाते जाएंगे ब्लेंडर जग को ताकि टमाटर की प्यूरी इजीली बना सकें। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप 3 से 4 चम्मच के करीब इसमें पानी ऐड करके इसकी प्यूरी बना सकते हैं। सारे टमाटर ब्लेंड करके मैंने पतीली में कुक होने के लिए रख दिए हैं। पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, टमाटर का जो अपना मॉइस्चर है ये उसी में कुक हो रहे हैं। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं कुक होते हुए। साइड्स पर जो टमाटर की प्यूरी लग जाती है वो हम क्लियर करते जाएंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। ये देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से टमाटर थिकनेस की तरफ आ चुके हैं। अभी भी इसमें मॉइस्चर बाकी है, मुझे ये सारा मॉइस्चर ड्राई करना है और एक स्मूथ सी प्यूरी रेडी करनी है। एक तो ये मेथड है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। दूसरा मेथड भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि उसमें आप टमाटर को 2 पीसेस में कट करेंगे और कुक होने के लिए पतीली में ढांप के रख देंगे। 10 से 15 मिनट में वो स्टीम में ही अपने सॉफ्ट हो जाएंगे। उनका छिलका निकाल के तो आप उनको ब्लेंड कर लें और दोबारा से उनको कुक होने के लिए रख सकते हैं जब तक प्यूरी ड्राई ना हो जाए। ये देखिए प्यूरी रेडी हो चुकी है। मैं इसको स्टेन कर लूंगी ताकि इसमें जो बीज और छिलके हैं वो मैं रिमूव कर दूं इसमें से। मैंने इतना ज्यादा इनको ब्लेंड भी किया है, कुक भी किया है। और टमाटर के बीज और छिलके ऐसी चीजें आपको पता है ये कुक नहीं होते और ये हार्मफुल हैं सेहत के लिए भी। टमाटर के अगर बीज या छिलके खाए जाएं तो किडनीज के लिए भी कितने डेंजरस हैं, इसलिए मैं इनको ड्रेन कर लूंगी। ये देखें कितने बीज और छिलके निकले हैं और मेरे पास स्मूथ सी प्यूरी आ गई है। छिलके और बीज रिमूव करने के बाद मैंने एक दफा दोबारा ब्लेंड कर लिया है। फ्रेश टोमेटो प्यूरी बिल्कुल रेडी है। कुछ को मैं इस तरह से क्यूब्स में सेव करूंगी और कुछ को मैं एयर टाइट जार में फ्रीज करूंगी। आप चाहें तो जिपलॉक बैग वगैरह में भी डाल के फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप इसको मजीद कुक करेंगे टोमेटो पेस्ट बन जाएगा। टोमेटो प्यूरी बनाने के मैंने 2 मेथड आपके साथ शेयर किए हैं। जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप उस मेथड से टोमेटो प्यूरी बना सकते हैं और टोमेटो प्यूरी को पेस्ट में कन्वर्ट करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। अगर आप पेस्ट बनाना भी चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं इजीली। और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है जब टोमेटो प्यूरी फ्रीज हो चुकी है। क्यूब से भी मैंने आपको निकाल के दिखा दी और जो मैंने एयर टाइट जार्स में फ्रीज किए थे इस तरह से कट करके मैं इनको भी क्यूब्स में कट
कट कर लूँगी ताकि जब भी हमने यूज़ करना हो तो 1 क्यूब या 2 क्यूब जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उतने क्यूब्स हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर ज़िप-लॉक बैग्स नहीं है, इस तरह से पॉलीथीन बैग्स घर में मौजूद होते हैं, आप उनमें डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं दोबारा से। आजकल स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है और इस सीज़न में स्ट्रॉबेरीज़ बहुत ही फ्रेश आ रही हैं। स्ट्रॉबेरीज़ बहुत ही कम टाइम के लिए आती है और रमज़ान में तो स्ट्रॉबेरी का वैसे भी रेट बहुत ही बढ़ जाएगा, तो इसलिए इनको भी पहले आप फ्रीज़ करके रख लीजिए ताकि आपने कभी फ्रूट चाट में यूज़ करनी हो, स्मूदी बनानी हो, मिल्क शेक वगैरह बनाना हो तो उसमें आप इजीली फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी यूज़ कर सकते हैं। इसको वॉश बहुत अच्छे से कीजिएगा, इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा होती है और इस तरह से इसका ऊपर वाला पार्ट हम कट कर देंगे और जो भी इसमें ख़राब स्ट्रॉबेरी है उसको भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे ताकि जब हम स्ट्रॉबेरीज़ को फ्रीज़ करें तो ख़राब वाली स्ट्रॉबेरी बाकी स्ट्रॉबेरी को ख़राब ना करे। इस तरह से मैंने सारे ऊपर वाले पार्ट को क्लियर कर लिया है और एक एयर टाइट जार लिया है, इसमें स्ट्रॉबेरी फिल कर देंगे। जितनी एयर टाइट जार में आप फिल कर सकते हैं उतनी फिल कर लीजिएगा और इसमें एक चीज़ ऐसी डालेंगे जो एज अ प्रिजर्वेटिव काम करेगी। आप इसको पूरे साल तक भी यूज़ करेंगे फ्रीज़ करके तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इस स्ट्रॉबेरी में मैंने 2 से 3 चम्मच शुगर ऐड की है और इसको अच्छे से शेक कर लेंगे ताकि स्ट्रॉबेरी शुगर से कोट हो जाए और इसको जब हम फ्रीज करेंगे और जब भी आप निकालेंगे तो आपकी स्ट्रॉबेरी आपको फ्रेश मिलेगी। बिल्कुल भी उसका ना तो टेस्ट खराब होगा ना ही उसका टेक्सचर खराब होगा। कुछ स्ट्रॉबेरीज को इस तरह से डिस्पोजेबल बॉक्सेस में डाल के मैं फ्रीज करूंगी ताकि जितनी स्ट्रॉबेरी आपने यूज करनी है उतनी स्ट्रॉबेरी आप निकाल सकें। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इन पे शुगर डाल दी है और इनको भी शेक करते हुए कोट कर लेंगे शुगर के साथ। इस वाले ट्रिक से ज्यादा ईजी हो जाता है कि जितनी आपने एक दिन में स्ट्रॉबेरी यूज करनी है शेक वगैरह बनाने में तो उतनी आप निकालें और यूज कर लें। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही टाइम सेविंग और बहुत ही यूजफुल होगी। आप भी इन टिप्स और ट्रिक्स को यूज करते हुए अपना टाइम सेव कीजिए। रमजान से पहले आप भी ये छोटे छोटे काम पहले से करके रख लीजिए ताकि आपको भी आसानी हो जाए। दही बड़े, समोसे, पकोड़े जो भी आप स्नैक्स बनाएं उसके साथ यूज होने वाली इमली की खट्टी मीठी चटनी जो आज बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 पाव इमली ली है। नीम गर्म पानी मैंने डाला है और इसको अच्छे से खोलते हुए मैं इसको पानी से वॉश कर लूंगी। 1 से 2 पानी से जरूर वॉश कीजिएगा ताकि इसमें जो भी डस्ट वगैरह हो, मट्टी वगैरह हो वो निकल जाए। डायरेक्ट हम इसको भिगोएंगे नहीं, एक दफा इसको जरूर वॉश कीजिएगा। अब इस पानी को डिस्कार्ड कर देंगे और इमली सेपरेट कर लेंगे। इमली को एक बाउल में निकाल लेंगे और मैंने इसमें 2 गिलास भर के नीम गर्म पानी डाला है ताकि हम इसको भिगो सकें। पानी इतना ऐड कीजिएगा जितनी आपने चटनी बनानी है। मैं इसको डिप करके ओवरनाइट के लिए छोड़ रही हूँ। आप कम से कम 2 घंटे जरूर छोड़िएगा, वरना आप गर्म पानी में भी इसको डिप कर सकते हैं अगर जल्दी चटनी बनानी हो तो। आपको जितनी चटनी बनानी है आप उतनी इमली ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप भी 1 पाव से बनाएं, लेकिन इतनी क्वांटिटी में आप पूरा रमजान इजीली इस चटनी को यूज कर सकते हैं। इस चटनी को मजीद मजेदार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 15 से 20 खजूरें ली हैं। नरम वाली खजूर ली है, आप दूसरी भी ले सकते हैं। इनको भी मैं नीम गर्म पानी में डिप करके भिगो दूंगी। इमली और खजूरों को मैं ओवरनाइट के लिए छोड़ रही हूँ। आप कम से कम 2 घंटे जरूर रखिएगा ताकि अच्छे से फूल जाए। इमली सॉफ्ट हो चुकी है, अब मैं इसको अच्छे से मैश कर लूंगी। इमली का गूदा सेपरेट कर लेंगे और इसकी गुठलियां सेपरेट कर लेंगे। अच्छे से मसलते हुए इमली का गूदा हम सेपरेट कर लेंगे। ओवरनाइट भिगोने की वजह से इमली का पल्प सेपरेट करना बहुत ही इजी हो गया है। पल्प को सेपरेट करने में मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। मैं हाथ लगाती जा रही हूँ तो पल्प सेपरेट होता जा रहा है, गुठलियां उसमें से इजीली सेपरेट होती जा रही हैं। इसी तरह से मैं सारे पल्प को सेपरेट कर लूंगी। ये देखिए इस तरह से सेपरेट हो चुकी हैं गुठलियां। अब मैं इनको स्ट्रेनर में डाल के इनका पल्प सेपरेट कर लूंगी और जो गुठलियां और एक्स्ट्रा उसका गूदा सा है वो सेपरेट कर लेंगे। अच्छे से मसलते जाएंगे तो इसका पल्प सेपरेट होता जाएगा और गुठलियां सेपरेट हो जाएंगी। और जब ये लास्ट में बच जाएगा तो इसमें थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड करके इसको छान लिया था ताकि सारा पल्प निकल जाए। और ये देखिए किस तरह से सिर्फ गुठलियां रह गई हैं। इन गुठलियों को मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। इसमें से पल्प मैंने अच्छे से निकाल लिया है निचोड़ के। रमजान में ऑलमोस्ट हर स्नैक के साथ ही ये चटनी सर्व की जाती है। हर घर में इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई जाती है। कोई इमली आलू बुखारे के साथ बनाता है, कोई इमली और खुबानी के साथ बनाता है, सिंपल इमली के साथ भी बनाई जाती है। आज मैं इमली और खजूर के साथ बना रही हूँ, बहुत ही मजेदार बनती है। आप भी इस रेसिपी को एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है ये देखिए कितना इजीली मैंने सारा पल्प निकाल लिया है। खजूरें भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैं इनकी भी गुठलियां निकाल के पल्प सेपरेट कर लूंगी, गुठलियां वेस्ट कर दूंगी। खजूरों की क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, जितनी भी खजूरें आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। खजूर की जो स्वीटनेस आती है इमली की चटनी में बहुत ही मजेदार लगती है। ओवरनाइट इसको सोक करने से
से बहुत ही सॉफ्ट हो गई हैं। इजीली इसमें से गुठलियां निकल रही हैं और हाथ लगाते ही मैश हो रहा है। और इसको अब मैं ब्लेंड करके पेस्ट बना लूंगी। ये खजूरों का पल्प है जो मैंने पेस्ट बना लिया है। शुगर हाफ कप ऐड करेंगे। इमली का पल्प जो मैंने सेपरेट किया था। विनेगर 2 टेबल स्पून। 2 गुड़ की पीसेस लिए थे जिनको मैंने क्रश कर लिया है। हाफ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/4 टी स्पून जिंजर पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टी स्पून सॉल्ट, 1 टी स्पून क्रश किया हुआ जीरा ऐड करेंगे। पिंच ऑफ रेड फूड कलर अगर आपके पास है तो ऐड कर दीजिएगा, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। रेड कलर से कलर बहुत ही अच्छा आता है चटनी का। पल्प मैंने पतीली में ऐड कर दिया है और जो सारे स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे वो सब कुछ इसमें ऐड करके कुक होने देंगे। मैंने इसमें गुड़ और चीनी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो खाली गुड़ से भी बना सकते हैं या खाली चीनी से भी बना सकते हैं। और अगर ये दोनों नहीं ऐड करने तो शक्कर से भी बना सकते हैं। शक्कर का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अगर खजूरें स्किप करना चाहें तो खजूरें स्किप करके खाली सिंपल इमली के पल्प से भी बना सकते हैं। उसकी भी बहुत ही मजेदार बनती है चटनी। इतनी ज्यादा मैंने आपको ऑप्शंस दे दी हैं। आप जिस भी तरीके से जिस भी मेथड से बनाना चाहें बना सकते हैं। चटनी बनाते हुए आप शुगर लेवल इसका चेक कर सकते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी मैंने आपको चीजों की बताई है उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट चटनी बनी थी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी या गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और खजूरें ऐड करने से चटनी की क्वांटिटी भी बढ़ गई थी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आया था। विनेगर की जगह पे आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। लेमन या विनेगर एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है, आपकी चटनी की लाइफ बढ़ा देगा। आप इसको 4 से 5 माह इजीली यूज कर सकते हैं फ्रिज में रख के। आपकी चटनी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं चटनी को कुक होते हुए, थिकनेस की तरफ आ चुकी है। मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए और कुक करूंगी ताकि ये और ज्यादा थिक हो जाए। लेकिन कुक करते हुए आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि इसको ज्यादा थिक नहीं करना पकाते हुए, क्योंकि जब चटनी ठंडी होती है तो वो और ज्यादा थिक हो जाती है। ये देखिए बस इतनी कंसिस्टेंसी ही रखनी है, क्योंकि चटनी को थोड़ा रनी ही रखेंगे। जब इसको किसी भी चीज के ऊपर पोर किया जाए तो इजीली चटनी पोर हो सके, थिक ना हो जाए। चटनी को अच्छे से ठंडा करेंगे और जिस भी बोतल में आपने फिल करना है फिर उसको जार में फिल कर लीजिएगा। जार अच्छे से ड्राई होना चाहिए ताकि चटनी खराब ना हो। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज को बहुत ही ईजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर कर सकूं और आप भी उन रेसिपीज को ईजिली घर पर बना सकें। आप भी इस रेसिपी से इमली की खट्टी मीठी चटनी बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। आप भी रमजान से पहले इस चटनी को बना के रख लें ताकि आपका भी टाइम बच सके।